भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए, दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम। तो उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास। पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य। सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूकी, पूरे भारत को भक्ति की शक्ति का आभास कराया। इसी भाव और इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मथुरा के कृष्ण गुजरात में द्वारकाधीश बनते हैं, उडुपी में बालकृष्ण बनते हैं और पंढरपुर में आकर विट्ठल रूप में विराजित हो जाते हैं। यही भगवान विट्ठल दक्षिण भारत में कनकदास और पुरंदरदास जैसे संत कवियों के जरिए जन जन से जुड़ जाते हैं और कभी लीलाशुक के काव्य के में से केरल में भी प्रकट हो जाते हैं। यही तो भक्ति ही है जो जिसकी शक्ति जोड़ने वाली शक्ति है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के भव्य दर्शन है। साथियों, वारकरी आंदोलन की और एक विशेषता रही और वह यह है, पुरुषों से कदम मिलाकर वारी में चलने वाली हमारी बहनें देश की मातृशक्ति, देश की स्त्री शक्ति। पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक है। वारकरी आंदोलन का ध्येय वाक्य है, भेदा भेद अमंगल, भेदा भेद अमंगल। ये सामाजिक समरसता का उद्घोष है और इस समरसता में स्त्री और पुरुष समानता भी अंतर्निहित है। बहुत सारे वारकरी स्त्री और पुरुष भी एक दूसरे को माउली, माउली नाम से पुकारते हैं। भगवान विट्ठल और संत ज्ञानेश्वर का रूप एक दूसरे में देखते हैं। आप भी जानते हैं कि माउली का अर्थ मां है, यानी ये मातृशक्ति का भी गौरवगान है। साथियों, महाराष्ट्र की भूमि में महात्मा फुले, वीर सावरकर जैसे अनेक पुरोधा अपने कार्य को सफलता के जिस मुकाम तक पहुंचा पाए, उस यात्रा में वारकरी आंदोलन ने जो जमीन बनाई थी, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वारकरी आंदोलन में कौन नहीं थे? संत सावता महाराज, संत चोखा जी, संत नामदेव महाराज, संत गोरोवा, सेनजी महाराज, संत नरहरि महाराज, संत कान्होपात्रा। समाज का हर समुदाय वारकरी आंदोलन का हिस्सा था। साथियों, पंढरपुर ने मानवता को न केवल भक्ति और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया है, बल्कि भक्ति की शक्ति से मानवता का परिचय भी कराया है। यहां अक्सर लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते,
यहां विठ्ठल भगवान का दर्शन, उनकी निष्काम भक्ति ही जीवन का ध्येय है. काय विठू माऊलीच्या दर्शनाने डोळ्याचे पारण्या फिरते की नाही. तभी तो भगवान यहां खुद भक्तों के आदेश पर युगों से कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं.